नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19। जी हाँ, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 हमने 18 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अब चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर 1 से लेकर 18 तक सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। जी हाँ, तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं, 75 क्वेश्चंस ऑफ जीके एंड जीएस। जी हाँ, तो जीके और जीएस का 75 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बगल वाले रेड आइकन को दबाकर, यानी कि सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन से शुरू करने से पहले कैमरे को करेंगे थोड़ा सा फिक्स, यानी कि जूम, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है अच्छे से दिखाई दे जाए। चलिए इतने में आप लोगों को जो है क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे, जी हाँ, तो बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई। जी हाँ, तो बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत जो है वो कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में जो है ये बगावत शुरू हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, निम्न में से किसने, जी हाँ, तो निम्न में से किसने 1876 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? जी हाँ, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी किसके माध्यम से? इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से। तो किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं, जी हाँ, तो वो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जी हाँ, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इसे 1876 ईस्वी में कलकत्ता में, जी हाँ, तो कलकत्ता में इसकी नींव रखी थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, अंचार झील, ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंचार झील जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में, जी हाँ, तो जम्मू कश्मीर में जो है अंचार झील अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है, जादव पटिया, जी हाँ, तो जादव पटिया झारखंड राज्य की एक लोकप्रिय क्या है? जी हाँ, तो एक लोकप्रिय शैली है। तो किस चीज की शैली है? तो जादव पटिया जो है, जी हाँ, तो जादव पटिया जो है वो एक चित्रकला है। जी हाँ, तो झारखंड की एक चित्रकला है जो कि बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। हमारा अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है कि SHG, ध्यान दीजिएगा, SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफायती बचत को बढ़ावा मिलता है। तो SHG में एच का क्या अर्थ है? जी हाँ, तो SHG में जो है एच का क्या अर्थ है? तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है सहायता मिलता है, योगदान मिलता है, तो इसका हो जाएगा हेल्प। जी हाँ, तो दोस्तों इसका हो जाएगा हेल्प, यानी कि एच का मतलब जो है वो हेल्प होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, रेगिस्तान, जी हाँ, तो रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल भित्ति और मैनग्रोव, जी हाँ, तो मैनग्रोव विविधता की विशेषता है। तो इनकी क्या विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता है, जी हाँ, तो इसकी जो विशेषता है वो है पारिस्थितिकी की। जी हाँ, तो पारिस्थितिकी की इसमें विशेषता है। हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है, निम्न में से कौन, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन वो नेता थे? जी हाँ, तो निम्न में से कौन वो नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू किया था? जी हाँ, तो असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो शौकत अली ने। जी हाँ, तो शौकत अली ने जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ तो दोस्तों शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से कौन कर्नाटक में नहीं है? ध्यान दीजिए, कर्नाटक में नहीं है। तो दुधमा झरना, ध्यान दीजिए, दुधमा झरना जो है वो कर्नाटक में नहीं है। इसके अलावा हम्पी, मैसूर महल, बनेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके कर्नाटक में अवस्थित हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, स्वास्थ्य साथी योजना, ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्न में से किस राज्य
की संपूर्ण आबादी को कवर करती है। जी हाँ, तो किस राज्य की संपूर्ण आबादी को जो है ये कवर करती है? तो ये जो है आपके पश्चिम बंगाल, जी हाँ, तो पश्चिम बंगाल राज्य को पूरी तरीके से कवर करती है। हमारा अगला प्रश्न है त्रिपुरा राज्य दिवस। जी हाँ, तो त्रिपुरा राज्य का दिवस कब मनाया जाता है? तो त्रिपुरा का जो राज्य दिवस है वो आपको 21 जनवरी को, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा का जो राज्य दिवस है, सॉरी दोस्तों, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी हाँ, तो त्रिपुरा का राज्य दिवस जो है वो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के संविधान का, जी हाँ, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ए, जी हाँ, तो एक अनुच्छेद 21 का ए जो है किस अधिकार को प्रदान करता है? जी हाँ, तो 21 का ए जो है किस अधिकार को प्रदान करता है? तो समानता का अधिकार, जी हाँ, तो समानता का अधिकार प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है मांग में परिवर्तन। ध्यान दीजिए, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो मांग में परिवर्तन होने का जो कारण है ये सारे के सारे कारण उत्तम है। जी हाँ, तो सारे के सारे कारण उत्तम है, यानी कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, साथ ही साथ संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, ये सारे के सारे जो है मांग परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण है। हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है लोएस्ट चट्टान। ध्यान दीजिए, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो लोएस्ट चट्टान जो है, जी हाँ, तो लोएस्ट चट्टान जो है वो आपके परतदार चट्टान, जी हाँ, तो परतदार चट्टान का एक उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सौर मंडल में, ध्यान दीजिए, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट, जी हाँ, तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? जी हाँ, तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है, जी हाँ, तो दोस्तों जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है वो किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो ये जो है आपके मंगल और बृहस्पति के बीच, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस, जी हाँ, तो निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो आपको 21 जून को मनाया जाता है। जी हाँ, तो 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बुश बेल्ट्स, जी हाँ, तो बुश बेल्ट्स घास स्थल पाए जाते हैं। तो बुश बेल्ट्स जो घास स्थल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो बुश बेल्ट्स घास स्थल दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। हमारा अगला प्रश्न है सेबास्टियन, जी हाँ, तो सेबास्टियन बेटेल, जी हाँ, तो सेबास्टियन बेटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, तो सेबास्टियन बेटेल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो सेबास्टियन बेटेल जो हैं वो आपके, जी हाँ, तो वो आपके जो हैं फार्मूला 1, जी हाँ, तो फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? जी हाँ, तो भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि जो है वो है रेणुका, जी हाँ, तो रेणुका जो है भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सत्यशोधक समाज, जी हाँ, तो सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो सत्यशोधक समाज की जो शुरुआत की थी वो ज्योतिबा फुले ने की थी। जी हाँ, तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की शुरुआत करी थी। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, जी हाँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ है? जी हाँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो विलय हुआ है वो किन 2 बैंकों का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में? तो विजया बैंक और देना बैंक, जी हाँ, तो विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय हुआ है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जी हाँ, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पचाट पंचाट की घोषणा कब की गई थी? जी हाँ, तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है वो कब करी गई थी? तो अगस्त 1932 ईस्वी में जो है सांप्रदायिक पचाट की घोषणा जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमन मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है मैसूर आंगल युद्ध, ध्यान दीजिएगा, मैसूर आंगल युद्ध यानी कि आंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था।
तो किस आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान को जो है अंग्रेजों ने मार दिया था? तो इसका राइट आंसर जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान मारा गया था। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी से संकलित है? जी हाँ, तो कबीर की वाणी से कौन सी कृति जो है वो संकलित है? तो बीजक। जी हाँ, तो बीजक जो है कबीर की वाणी से संकलित है। हमारा अगला प्रश्न है आगरा शहर के संस्थापक कौन था? जी हाँ, तो आगरा शहर जो था उसका संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का जो संस्थापक था, जी हाँ, तो आगरा शहर का जो संस्थापक था वो सिकंदर लोदी था। जी हाँ, तो सिकंदर लोदी जो था वो आगरा शहर का संस्थापक था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है वो है अ, इन इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? जी हाँ, तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है वो किस राज्य में है? तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है वो आपका बिहार में है। जी हाँ, तो बिहार में जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? जी हाँ, तो ध्यान दीजिए नौकरशाही की विशेषता नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो नहीं है अगर पूछा जाए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता। स्वैच्छिक सदस्यता जो है नौकरशाही में नहीं है। इसके अलावा श्रम का विभाजन, शक्ति का पदानुक्रम, नियम और विनिमय ये सारे के सारे नौकरशाही की विशेषता है, लेकिन स्वैच्छिक सदस्यता ये नौकरशाही की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है सप्त पंचवर्षीय योजना। ध्यान तो सप्तवर्षीय युद्ध, ध्यान दीजिएगा, सॉरी दोस्तों, सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश फौजों की हार हुई थी? जी हाँ, तो किस देश, यानी कि सीधे सीधे तौर पे कहा जाए तो किस देश की हार हुई थी सप्तवर्षीय युद्ध में? तो सप्तवर्षीय युद्ध में जो है वो फ्रांसीसी फौज यानी कि फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ध्यान दीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस देश में है? तो किस देश में स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है, जी हाँ, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है यहाँ पे? जी हाँ, तो सुमेलित नहीं है। तो सी नंबर जो है वो सुमेलित नहीं है, जो कि हमारा पीछे पड़ता है। लेकिन गोदावरी नदी जो है वो मूसी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। महानदी जो है मांद सहायक नदी है महानदी की। उसके बाद अगर चलते हैं कृष्णा, जी हाँ, तो कृष्णा जो है वो कृष्णा की जो सहायक नदी है वो मालप्रभा, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा की जो सहायक नदी है वो मालप्रभा नहीं है। जी हाँ, तो कृष्णा की जो सहायक नदी है वो मालप्रभा नहीं है, ये आपका आंसर है इसके अनुसार। और कावेरी की जो सहायक नदी है वो है हेमावती। ये सबकी सहायक नदी है, लेकिन कृष्णा की सहायक नदी जो है मालप्रभा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है चंपा, ध्यान दीजिए, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी है? तो चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी है। जी हाँ, तो अंग महाजनपद की राजधानी जो है वो है आपका चंपा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी, जी हाँ, तो कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सी नदी का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है बोला जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है। इसके अलावा महानदी रावी, चेनाब, जी हाँ, तो महानदी, रावी, चेनाब इस सभी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है 1902 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? 1902 में पुलिस कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सर एंड्रयू फ्रेरस। जी हाँ, तो सर एंड्रयू फ्रेरस की अध्यक्षता में ये पुलिस कमीशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1902 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ध्यान दीजिए, मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वास्थ्य से, यानी कि मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण के लिए चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश की, जी हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश की फुडुगाटो नदी, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश की फुडुगाटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है
तो कौन सी जल विद्युत परियोजना है? तो अरुणाचल प्रदेश में, जी हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में जो जल विद्युत परियोजना है वो दीक्षी, जी हाँ, तो दीक्षी जो है वो फुडुगाटो नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है 1791 ईस्वी, जी हाँ, तो 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? जो तो किस महिला ने इसे जो है वो तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एलिजाबेथ कैंडी स्टेंट ने, जी हाँ, तो एलिजाबेथ कैंडी स्टेंटन ने इसे क्या तैयार किया था? हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत, ध्यान दीजिए, स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र अवध रियासत के जो संस्थापक थे वो आपके नजीम, जी हाँ, तो नजीब जंग थे, जी हाँ, तो नजीब जंग जो थे इसके संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर की ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है? तो प्रशांत महासागर की ज्वालामुखी के अंतर्गत आने वाला जो ज्वालामुखी है, जी हाँ, तो आने वाला जो ज्वालामुखी है वो है फ्यूजियामा, जी हाँ, तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था की अंग है? जी हाँ, तो पंचायती राज व्यवस्था का अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4 सिर्फ, यानी कि आपके ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद जो हैं वो आपके पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं। जी हाँ, तो पंचायती राज व्यवस्था के जो हैं वो अंग हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? जी हाँ, तो इजराइल की जो मुद्रा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इजराइल की मुद्रा को हम लोग क्या किस नाम से जाना जाता है या फिर किस नाम से बुलाते हैं? तो इसे जो है शेकेल, यानी कि इजराइल की जो मुद्रा है उसे शेकेल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो भारत में जो वायु सेना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को जो है वायु सेना दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर, जी हाँ, तो ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा जो है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर लॉन्च किया गया? तो कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर लॉन्च किया गया। हमारा अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम पनडुब्बी है? भारत की प्रथम पनडुब्बी जो है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा INS अरिहंत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल, ध्यान दीजिए, एंटी टैंक मिसाइल है, कौन जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाग। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। हमारा अगला प्रश्न है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, जी हाँ, तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? जी हाँ, तो किस क्रिकेटर की ये आत्मकथा है? तो सौरव गांगुली की, जी हाँ, तो सौरव गांगुली की जो आत्मकथा है वो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है बोला जा रहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर से जो है, जी हाँ, तो रविंद्रनाथ टैगोर से जो है वो देवदास, जी हाँ, तो देवदास कृति जो है वो संबंधित नहीं है। इसके अलावा क्राइसिस इन सिविलाइजेशन, गीतांजलि, जनगण मन सारे जो कार्य हैं यानी कि सारे जो लेख हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर के, लेकिन देवदास नहीं है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में पैन नंबर कोड कुल कितने अक्षरों का होता है? तो भारत में जो पैन नंबर होता है उनमें, जी हाँ, तो भारत में जो पैन नंबर होता है उसमें टोटल और टोटल कितने नंबर होते हैं? तो टोटल और टोटल जो हैं वो आपके 10 नंबर, जी हाँ, तो टोटल 10 नंबर होते हैं। जी हाँ, तो टोटल 10 नंबर जो हैं भारत के पैन नंबर में होते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है लोअर कप, जी हाँ, तो लोअर कप संबंधित है। तो लोअर कप जो है, जी हाँ, तो लोअर कप जो है वो किससे संबंधित है? तो वो टेनिस से संबंधित है लोअर कप। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है
सेंटियागो, जी हाँ, तो सेंटियागो किसकी राजधानी है? सेंटियागो राजधानी है, तो सेंटियागो जो है किसकी राजधानी है? तो सेंटियागो जो है, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सेंटियागो जो है वो आपकी चिली की राजधानी है। जी हाँ, तो चिली की राजधानी जो है सेंटियागो है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनविच जो है वो किस देश में स्थित है, यानी कि किस देश से ग्रीनविच शुरुआत होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आपके यूके में है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई है, ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो आपके गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। अब हम लोग चलेंगे साइंस के क्वेश्चन की ओर। जीके का क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, अब चलेंगे जीएस के क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, स्थैतिक, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो विभाजन के प्रभाव को जो है वो जमीन प्रभाव, जी हाँ, तो जीमान प्रभाव कहा जाता है। जीमान प्रभाव इसे कहा जाता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पुखराज, ध्यान दीजिए, पुखराज जिसे टोपाज कहा जाता है। जी हाँ, तो पुखराज जिसे टोपाज कहा जाता है क्लोरीन और एल्यूमिनियम का, जी हाँ, तो क्लोरीन और एल्यूमिनियम का क्या है? तो ये जो है क्लोरीन और एल्यूमिनियम का सिलिकेट फॉर्म है। जी हाँ, तो सिलिकेट फॉर्म है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करता है? जी हाँ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करता है, जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। जी हाँ, तो रोग जनित बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पेट, यानी कि हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उत्पत्ति होती है, जिससे बैक्टीरिया भी मरता है, साथ ही साथ हमारे भोजन का भी पाचन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, D2O अधिकतम उपयोग होता है, तो D2O जिसे डिटोरियम ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि उसका सामान्य नाम जो है वो भारी जल है, वो कहाँ प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसमें प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है परमाणु भट्टी में। जी हाँ, तो परमाणु भट्टी में जो है मंदक के रूप में है D2O कार्य, यानी कि प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जी हाँ, तो पादप में जो जाइलम है वो किस चीज के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल के वहन के लिए। जी हाँ, तो जाइलम जो है वो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब इसको जल का परिवहन करना काम है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, जब पानी जमता है, जी हाँ, तो जब पानी जमता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो पानी जब जमता है, ध्यान दीजिएगा, जब पानी जमता है तो पहले इसका आयतन जो है वो घट जाता है। आयतन क्या हो जाता है? ये घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं। जी हाँ, तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो संगठक हैं वो कौन है? तो जैव और अजैव, जैव और अजैव जो है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है। जी हाँ, तो जैव और अजैव जो है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, विटामिन है। जी हाँ, तो विटामिन जो है वो कौन है? तो विटामिन जो है ये सारे के सारे विटामिन हैं, लेकिन इनमें कोई एक जो है विटामिन का कार्य नहीं करता है। तो कौन जो है एक विटामिन का कार्य नहीं करता है? तो विटामिन B1 जो है विटामिन का कार्य नहीं करता है। B1 के नाम से हम उसको नहीं जानते हैं, बल्कि B2, B6 और B12 के नाम से जाना जाता है, लेकिन B1 नहीं होता, डायरेक्ट B होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज जो है, जी हाँ, तो रेडियो सक्रियता की खोज जो है वो किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने। जी हाँ, तो हेनरी बैकुरल ने जो है वो रेडियो सक्रियता की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा, ध्यान दीजिएगा, क्षारीय मृदा धातु में, जी हाँ, तो धातु में कौन सी अधिकतम विद्युत धानी होती है? जी हाँ, तो विद्युत धानी होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Ba, यानी कि बेरिलियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिल्टर के रूप में काम आता है? जी हाँ, तो फिल्टर के रूप में काम नहीं आता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, काम नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। जी हाँ, तो
ग्लिसरॉल जो है कपड़े धोने वाले साबुन में प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके अलावा सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरॉल का प्रयोग जो है हमारे नहाने वाले साबुन में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है मेंडल, जी हाँ, तो मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? ध्यान दीजिए, किस लक्षण का जो है चयन नहीं किया था। तो जो है बीज का रंग, जी हाँ, तो बीज का रंग पर जो है इस पर चयन नहीं किया था, बल्कि इसके अलावा फूलों की स्थिति, फूल की आकृति और फूल का रंग, इन तीनों पर जो है क्या किया था, लक्षण का जो है प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है शुष्क बर्फ, जी हाँ, तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो शुष्क बर्फ के नाम से, जी हाँ दोस्तों, ठोस बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्न में से कौन, जी हाँ, तो निम्न में से कौन सी जीवाणु, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी जीवाणु विनाइट्रीकरण, ध्यान दीजिए, जीवाणु विनाइट्रीकरण जो है वो प्रक्रिया में भाग लेता है। तो जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में जो है वो कौन भाग लेता है? तो वो जो है राइजोबियम जो है वो भाग लेता है। हमारा अगला प्रश्न जो है सामान्य ताप पतन दर, जी हाँ, तो ताप पतन दर 1000 मीटर पर क्या होगा? जी हाँ, तो 1000 मीटर पर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो है वो है 6.06 सेल्सियस, जी हाँ, तो 6.06 सेल्सियस हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जी हाँ, तो वायु दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बैरोमीटर, जी हाँ, तो बैरोमीटर से जो है वायु दाब को मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? नहीं बोला जा रहा है, तो कौन सा जो है दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो निमोनिया, जी हाँ, तो निमोनिया जो है वो दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है। इसके अलावा पीलिया, टाइफाइड और हैजा जो है दूषित जल यानी कि गंदे पानी से फैलता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस हरित गैस प्रभाव नहीं है? जी हाँ, तो हरित गैस प्रभाव में नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा SO2, जी हाँ, तो SO2 जो है वो हरित गृह प्रभाव में नहीं आता। इसके अलावा CH4 जिसे मीथेन कहा जाता है, N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जी हाँ, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका फुल फॉर्म है। हमारा अगला प्रश्न है जब किसी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, जी हाँ, तो छड़ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? तो जब रेशम के द्वारा किसी छड़ को रगड़ा जाएगा तो उस पर जो है आपका धन आवेश आ जाएगा, जी हाँ, तो धन आवेश आ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ध्यान दीजिए, सदिश राशि नहीं है बोला जा रहा है, तो सदिश राशि नहीं है तो द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है। इसके अलावा वेग, संवेग, कोणीय वेग, ये सारे के सारे सदिश राशि हैं। हमारा अगला प्रश्न है MKS प्रणाली में, ध्यान दीजिए, MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? तो MKS प्रणाली में जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जीन का आकार, जी हाँ, तो जीन का आकार होता है, तो जीन का आकार जो है वो कैसा होता है? तो जीन का जो आकार होता है, जी हाँ, तो जीन का जो आकार होता है वो आपको अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित आकार होता है। हमारा अगला प्रश्न है पादपों में, ध्यान दीजिएगा, पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जल पर, जैसा कि हमने पिछले अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि पादपों में जल का जो परिवहन होता है, जी हाँ, तो जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है
प्रिज्म के द्वारा जी हाँ, तो प्रिज्म के द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो किस रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है? तो वो है बैंगनी। जी हाँ, तो बैंगनी का जो विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो है वो लाल रंग का विचलन होता है। कम अगर बोला जाए तो लाल रंग का होता है, अधिक अगर बोला जाए तो आपको बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को जो है ये सेट नंबर जी हाँ, तो आप लोगों को जो है ये सेट नंबर 19 कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के साथ।